भाई बच्चे लाकर दिखा रहे हैं कि जो पेपर आया है उसमें 38 सवाल 38 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक कोचिंग संस्था के टेस्ट पेपर से मॉक टेस्ट से उठाए गए हैं। सिर्फ क्वेश्चन नहीं, उसमें जो ऑप्शंस 4 है वो भी उसी ऑर्डर में हैं। एक कोचिंग सेंटर से 38 सवाल, ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? तो कुछ लोग जो है आंदोलन को कुचलना चाहते थे, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुए। बीजेपी की बी टीम बन करके लोग आकर के लोगों को गुमराह किया। लोगों ने लाठी खाने की बात थी तो लाठी खाने से पहले ही भाग चले लोग, और इसका जो है राजनीतिकरण जो है वो पूरी तरीके से किया जाए। दोस्तों, बीपीएससी को लेकर के एक बार फिर से बिहार में राजनीतिक भूचाल मच चुका है। एक तरफ प्रशांत किशोर जी लगे हुए हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगे हुए हैं, तीसरी तरफ पप्पू यादव लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं चौथी तरफ राहुल गांधी भी अड़े हुए हैं। और फिर से जो है बिहार में खूब राजनीति हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो क्या बीपीएससी में धांधली हुआ है? क्या बीपीएससी में क्वेश्चन पेपर जो आने वाला था, जो क्वेश्चंस आने वाले थे, क्या वो पहले से ही लीक हो चुके थे? हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। प्रशांत किशोर जी बोले, आपने हाईलाइट में भी सुना होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो पेपर मॉक टेस्ट में किसी कोचिंग संस्थान में परीक्षा लिया गया था, पहले परीक्षा मेन 13 दिसंबर को जो बीपीएससी का एग्जाम होने वाला था, उससे पहले एक मॉक टेस्ट हुआ था। उसी मॉक टेस्ट के लगभग 38 क्वेश्चंस एकदम ऑप्शंस के साथ साथ मैच कर रहे हैं जो 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ था। तो क्या क्वेश्चंस लीक भी हुआ था? इसको लेकर के हम आगे बात करेंगे। वहीं सबसे बड़ी बात करेंगे तेजस्वी यादव को लेकर के। तेजस्वी यादव जो है फिर से जो है तीखा टिप्पणी प्रशांत किशोर जी पर किए हैं, जिसको लेकर के हम आपको सुनाएंगे कि तेजस्वी जी क्या कहे हैं। वहीं सबसे बड़ी बात, भोजपुरी के गायक व अभिनेता खेसारी लाल यादव क्या कुछ बीपीएससी के छात्रों के समर्थन में बोले हैं। अक्सर जो है खेसारी लाल यादव राजनीति में नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीति चीजों में या बिहार की जो घटनाएं, जो चीजें हो रही होती है, उसमें जरूर वो बोलते हैं। वो सुनाएंगे क्या बोले हैं खेसारी लाल यादव जी। और वहीं सबसे बड़ी बात हम आपको बताएंगे कि प्रशांत किशोर जी पर एफआईआर दर्ज किया गया है, दो एफआईआर, फिर भी प्रशांत किशोर जी को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, वो बताएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं हम आपसे। देखिए, प्रशांत किशोर जी धरने पर बैठे हैं, धरने नहीं, अनशन पे बैठे हैं, गांधी मैदान में, गांधी मूर्ति के नीचे। अब वहां इंटरव्यू में उन्होंने जो कहा है वो सुनकर के आप अभी हक्के बक्के हो जाएंगे। हम चाहेंगे पहले वो क्या कहें, जरा सुनिएगा। भाई बच्चे लाकर दिखा रहे हैं कि जो पेपर आया है उसमें 38 सवाल 38 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक कोचिंग संस्था के टेस्ट पेपर से मॉक टेस्ट से उठाए गए हैं। सिर्फ क्वेश्चन नहीं, उसमें जो ऑप्शंस 4 है वो भी उसी ऑर्डर में हैं। एक कोचिंग सेंटर से 38 सवाल, ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? और ये बच्चे पूरा व्हाट्सएप में चल रहा है। भाई सरकार करी कि कहाँ प्रूफ है? 38 सवाल ऐसे थे जो एक कोचिंग सेंटर के मॉक टेस्ट में कुछ दिन पहले आया है, और ए बी सी डी चारों के चारों ऑप्शन वही हैं जो कि पेपर में आए हैं। जब मुख्य सचिव से बात हुई तब इस बात को रखा क्या सर? भाई बच्चों ने जरूर रखा होगा। मैं तो मुख्य सचिव से मिलने गया नहीं था, लेकिन मेरा विश्वास है मुझे तो बात बच्चों ने ही बताई है, तो बच्चों ने ये बात रखी होगी, जरूर रखी होगी। और अगर नहीं रखी तो कोर्ट में रखा जाएगा। ये जो देखिए, कोर्ट में ये टिकने वाला नहीं है। ये जो भाई साहब बात बता रहे हैं, ये तो इक्वालिटी की भी तो बात हो जाएगी। आज जो टेस्ट होगा, मान लीजिए कि आज पेपर कठिन आ गया तो इनके साथ अन्याय हो गया। देखिए, वो कह रहे हैं कि किसी कोचिंग संस्थान, मैं किसी भी कोचिंग संस्थान में किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ऐसे किसी का नाम वो भी नहीं लिए, तो बताया गया कि किसी कोचिंग संस्थान के मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस आए थे उसमें 38 क्वेश्चंस जो है वो मैच करते हैं 13 दिसंबर के बीपीएससी में जो एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चन पेपर से। अब बड़ा सवाल है कि ऐसा कैसे हो सकता है अगर ऐसे मैच कर रहा है, क्योंकि 38 क्वेश्चन मिले, एक दो क्वेश्चन नहीं। तो क्या पेपर लीक हो गया था? क्या पहले ही क्या क्वेश्चंस लीक हो गए थे पहले? क्या बीपीएससी में धांधली हुआ? बड़ा सवाल है। चलिए इसके बारे में अब बाद में बात करेंगे, ये तो बाद में सब राफ साफ हो ही जाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि तेजस्वी यादव किस तरीके से प्रशांत किशोर जी को घेर रहे हैं, जरा सुनिएगा। बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं
उनके धरना प्रदर्शन में। उसके बाद जिस तरीके से कई नेता गए, इसके बाद कई बार लाठियां चार्ज हुई, सवाल उठ रहा है क्योंकि आप ही देखिए ये देखिए शुरू से ही अभ्यर्थियों का हम लोगों ने आवाज उठाया, चाहे विधानसभा हो या मीडिया के माध्यम से, या जब छात्रों ने हमको बुलाया तो उनकी बात को भी हमने सुना, और 2 बार मुख्यमंत्री को भी हम लोगों ने चिट्ठी लिखा। और हम लोगों का हमेशा से शुरू से ही नैतिक समर्थन उन लोगों के पास था, क्योंकि अभ्यर्थी जो चाहते थे इसका राजनीतिकरण ना हो, तो पॉलिटिकल पार्टी दूर रहे। अगर कोई इंडिविजुअली अगर समर्थन करता है तो वो साथ रहे। ये बीपीएससी के जितने अभ्यर्थी थे ये चाहते थे, तो उनके बात के मान सम्मान देते हुए हम लोग जो है पॉलिटिकली हम लोग जो है किसी पार्टी का बैनर, झंडा ये ना हो, क्योंकि ओरिजिनल ये उन्हीं लोगों का आंदोलन रहा है, तो हम लोगों का हमेशा से नैतिक समर्थन रहा। लेकिन इसको कुछ लोग जो है आंदोलन को कुचलना चाहते थे, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुए। बीजेपी की बी टीम बन करके लोग आकर के लोगों को गुमराह किया। लोगों ने लाठी खाने की बात की तो लाठी खाने से पहले ही भाग चले लोग, और इसका जो है राजनीतिकरण जो है वो पूरी तरीके से किया जा रहा है। और हमको लगता है कि इस तरह की अगर जो लोग जो हैं इनको बिहार के लोगों को पहचानना होगा कि कौन लोग हैं ऐसे लोग जो लगातार सरकार से और बीजेपी की जो बी टीम बनी हुई है, जिन्होंने इतना स्वतः आंदोलन जो था उसको कुचलने का प्रयास किया गया। तो ये बहुत ही इसकी हम लोग तो निंदा करते हैं कि इस तरह का काम बहुत लोग जो है पॉलिटिकल होकर के इस बात को जो है कहीं कहीं हाईजैक हो गया। ये जो हाईजैक करने की कोशिश की गई, आंदोलन को खत्म करने का प्रयास किया गया। एक तरह से सवाल उठ रहे हैं कि वो आमरण अनशन पे प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं, लेकिन करोड़ों रुपए के वैनिटी वैन वहाँ पे लगे, सबका आमरण अनशन है। देखो कोई मतलब देखिए इसका है नहीं। आंदोलन को बर्बाद कर दिया गया, आंदोलन को कुचल दिया गया, ये सब केवल दिखावा है। और जो वैनिटी वैन की जहाँ तक बात है उसमें तो एक्टर लोग बैठते हैं और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो है वो बैठाते हैं। हम लोग जान रहे हैं कौन है प्रोड्यूसर और कौन है डायरेक्टर, और एक्टर को क्यों बैठाया गया तो सब लोगों को पता है। वाह, तो चलिए देख सकते हैं कि किस तरीके से माना जा सकता है कि बिहार में हर चीजों को राजनीति से जोड़ ही दिया जाता है। क्या बीपीएससी में छात्र के जो प्रोटेस्ट है उसमें राजनीति हो रहा है, नहीं हो रहा है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस पर हम आपसे जानना चाहेंगे आपका राय विचार। चलिए बात करते हैं खेसारी लाल यादव, भोजपुरी के गायक व अभिनेता ने ट्वीट करके बीपीएससी के छात्रों के लिए जो लिखा है, जरा आप देख रहे होंगे फोन के स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। उन्होंने लिखा है, ना फलनवा कामे आई ना चिलनवा, उल्टा आप सबके इमोशन के वैल्यू देने के बजाय आपके इमोशंस को बझाएगा लोग। तब तक बझाएगा लोग जब तक आप कोई नया नेता ना पैदा कर दे या कोई और कमजोर ना हो जाए। इसलिए किसी के सहारे नहीं रहिए, अपना डंडा और उसमें अपना झंडा हर जिले में मजबूत कीजिए। और हाँ, लॉलीपॉप लेके बुर्बक मत बनिएगा, लड़ाई हक की है। ठीक है, बीपीएससी प्रोटेस्ट मतलब बीपीएससी छात्रों के समर्थन में बहुत बड़ी बात खेसारी लाल यादव जी बोल दिए हैं कि लॉलीपॉप नहीं लीजिएगा, मतलब हिसाब कर लीजिएगा। बिहार विधानसभा का चुनाव है ना, 2025 में तो है, इसी साल है। हिसाब किताब जो है आप लोग कर लीजिएगा सरकार से। बड़ा सवाल है कि अभी किनसे हिसाब करने का बोल रहे हैं, लेकिन चलिए बीपीएससी छात्रों के समर्थन में बोले हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बात करते हैं, देखिए एफआईआर दर्ज किया गया है प्रशांत किशोर जी पर, इसलिए क्योंकि वो गांधी मैदान में अनशन कर रहे हैं। सबसे बड़ा बात ये है कि हम आपको पहले डीएम पटना के डीएम महोदय को सुनाना चाहेंगे, जरा सुनिए, उसके बाद हम प्रशांत किशोर जी पर आते हैं। गांधी मैदान में चल रहे एक आमरण अनशन को अवैध घोषित किया, एफआईआर किया, नोटिस जारी किया, कार्रवाई करने से क्यों नहीं चल रही? नहीं, ये जो धरना प्रदर्शन स्थल है हम लोगों का गर्दनी बाग में निर्धारित है। आप सभी लोग अवगत हैं, वर्ष 2015 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, पटना उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वहाँ निर्धारित किया गया था, और वहीं पर सभी राजनीतिक दल परंपरागत रूप से धरना प्रदर्शन जो भी करते हैं, आयोजित करते हैं, अनुमति भी लेते हैं और वहाँ व्यवस्था भी हम लोग करते हैं। और गांधी मैदान में, वो भी गांधी मूर्ति के पास कभी इस प्रकार की परंपरा नहीं रही है और प्रतिबंधित क्षेत्र है हम लोगों के लिए। रैली करना हो या जुलूस वगैरह हो, उसकी अनुमति लोग लेते हैं, हम लोग देते हैं, लेकिन धरना देने का नहीं रहा है। तो उसको लेकर के हम लोगों ने नोटिस किया था
और उनके रिस्पांस का, उनके जवाब की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, जो लोग वहाँ पर हैं। और अभी हम लोगों का सर्वोच्च प्राथमिकता थी आज की परीक्षा को संपन्न कराना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे क्या करना है, कार्रवाई होगी। वो देखेंगे कैसे क्या कार्रवाई जरूरी है। पब्लिक प्लेस है, यहाँ परमिशन की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। पब्लिक प्लेस तो सभी जगह है, लेकिन एक व्यवस्था होती है। व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व हम सभी लोगों का होता है, सभी जिम्मेदार नागरिकों का होता है। किसी भी पब्लिक प्लेस पर बैठ के आप धरना थोड़े दे सकते हैं, और वो भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो है धरना स्थल निर्धारित किया गया है, और वहाँ पर सभी लोग करते हैं। तो ये तर्क ठीक नहीं है कि पब्लिक प्लेस से हम कहीं भी बैठ सकते हैं। कहीं भी आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं। लोग बड़ी संख्या में मॉर्निंग वॉक करते हैं, गांधी मैदान में घूमने आते हैं, किसी को अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कहीं बैठ करके धरना देना बिना अनुमति के, उसकी इजाज़त नहीं। फैसला ले सकते हैं? नहीं, वो तो हम लोग देखेंगे क्या करना है। और हम लोगों को सूचना मिली थी, लिखित सूचना मिली थी कि वो स्वास्थ्य जो है डिटोरिएट हो रहा है। तो हम लोगों ने रात में मेडिकल टीम भेजा था और एम्बुलेंस भी हम लोगों ने भेजा था। हम लोगों की नज़र है वहाँ पर। देखिए, पटना के डीएम महोदय कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी को गिरफ्तार किया जा सकता है, कार्रवाई होगी, क्योंकि वो जो है एक धरने का स्थल नहीं है। और जैसा भी उन्होंने कहा, अब बड़ा सवाल है कि प्रशांत किशोर जी पर एफआईआर 2 दर्ज किया गया है, लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर जी को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? आखिर क्या है बात? देखिए, प्रशांत किशोर जी इसका क्या क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई है उनकी, वो बता रहे हैं कुछ, जरा सुनिए। अनियमितता की हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, प्रशासन यहाँ समझता है ना कि सबसे होशियार यही है। मैं यहाँ बैठने आया तो प्रशासन ने एक टुटपुंजिया लॉ दिखाया मुझे कि कोर्ट ने कहा है कि धरना अलाउड नहीं है। हाई कोर्ट की जो भेजी। अरे भाई, हाई कोर्ट की रूलिंग पढ़ लीजिए। कोर्ट ने रूलिंग में ये कहा है कि हड़ताली चौक के मामले में जहां धरने पर बैठने से ट्रैफिक अवरुद्ध होता है, उस मैटर में कोर्ट ने कहा कि ऐसी जगह पर धरना न करे कि ट्रैफिक अवरुद्ध हो। और धरने की बात है, कोर्ट ने अनशन के लिए कोई डायरेक्शन नहीं जारी किया है, और हम यहाँ पर ट्रैफिक अवरुद्ध कर नहीं रहे हैं। तो ये प्रशासन के में जो लोग बैठे हैं, अधजल गगरी छलकत जाए, इनको लगता है कि इन्हीं को बहुत ज्ञान है। इनको अभी लोगों से पाला पड़ा नहीं है। जब हम लोगों ने जवाब दिखा तो बगले झाँक रहे हैं कि कहाँ कोर्ट ने कहा है कि अनशन नहीं करना है। कोर्ट धरने में और अनशन में फर्क है। तो हमको इसीलिए तो मैं आप डंके की चोट पे कह रहा हूँ, आओ पकड़ के दिखाओ। हमने कोई लॉ वायलेट किया ही नहीं है। आरोप ये भी लगा भाई, कोर्ट ने कहीं नहीं कहा है कि आप अनशन, सत्याग्रह, भूख हड़ताल कहीं नहीं कर सकते। उसके लिए आपको गर्दनी बाग जाना है। गर्दनी बाग उसको जाना है जो कि धरना कर रहा है, और ऐसा धरना कर रहा है जिससे ट्रैफिक अवरुद्ध होगा। और प्रशासन ने अपनी सुविधा के अनुसार उसको इंटरप्रेट कर लिया रादर, और सबको डरा रहे हैं कि कहीं कोई आप लोग गर्दनी बाग से बाहर कहीं धरना प्रदर्शन पर नहीं बैठ सकते हैं। हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप पकड़िए, पकड़ लोगे आप पकड़ लोगे क्योंकि आपके पास अभी लाठी है, फिर कोर्ट में जाऊंगा, छूट जाऊंगा। एफआईआर उन्होंने किया था ना मेरे पे, पहले एक एफआईआर मेरे पे किया था 4 दिन पहले, क्यों नहीं पकड़ा? भाई, दूसरे एफआईआर की जरूरत क्या है? आपको तो प्रशासन से पूछना चाहिए। प्रशांत किशोर पर तो पहले से 4 दिन पहले से एफआईआर है। आपने जो कहा ना रसूख वाले आदमी की बात, कोई एक सामान्य परिवार का आदमी उस पर एफआईआर हो जाए, थानेदार उसके घर पे चढ़ जाएगा। जिन छात्रों पर मेरे पे एफआईआर है, पूरा प्रशासन हम यहाँ बैठा हुआ है, कोई आकर हमको नहीं पकड़ रहा है। क्यों नहीं पकड़ रहा है? क्यों नहीं पकड़ रहा है? आप फिर दोबारा एफआईआर क्यों किए हो भाई? पहले जो एफआईआर किए उसमें पकड़ो। जिन छात्रों पर एफआईआर है उनसे साइन करा लिया गया था कि प्रोटेस्ट में आप शामिल नहीं होंगे, सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं। वो तब कराया गया था जब मैं शामिल नहीं था। जी, उसके पहले जो 21 लोग मेरे साथ नामजद किए गए हैं, वो कोई छात्र जेल में नहीं है, क्योंकि अगर वो जेल जाएंगे तो पहले प्रशांत किशोर को भी तो पकड़ना पड़ेगा। और वो सारे छात्र बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, जो नामजद है वो हमारे साथ कल भी बैठे हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया उन्होंने। ये कोई इमरजेंसी थोड़ी कि पुलिस कह देगी कि तुमको एफआईआर कर दिया गलत, और फिर कहता है कि तुम बैठोगे धरना में तो तुमको फिर पकड़ देंगे। ये कंडीशनल बेल दे रही है पुलिस। ये तो इमरजेंसी लागू कर दिया है, पुलिस का राज बना दिया है। देखिए, यही तो सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर जी बारीकी से कानून को जानते हैं। प्रशांत किशोर जी ने ये क्लियर कर दिया कि पुलिस उनको पकड़ ही नहीं सकती है, क्योंकि वो धरना दे ही नहीं रहे हैं, वो तो अनशन कर रहे हैं। और धरना अगर देना होता तो गर्दनी बाग में वो देते, और जबकि वो अनशन कर रहे हैं,
जिस वजह से वो गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे बैठे हुए हैं और पुलिस उनको नहीं पकड़ सकती, और अगर लाठी के दम पे पकड़ भी लेती है तो वो कोर्ट से छूट जाएंगे। तो चलिए यही थी आज की सबसे बड़ी खबर। जाते जाते एक लास्ट आपके लिए देते रहे नया ताजा खबर है कि जो आज बीपीएससी का है वो फिर से एग्जाम हुआ है, और जैसा छात्रों ने कहा कि आज के एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस थे वो काफी इजी थे, और लगभग रेलवे के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बीपीएससी के इस वाले क्वेश्चन जो आज हुआ है 4 जनवरी की बात मैं कर रहा हूँ, 4 जनवरी 2025 की, तो इस दिन जो एग्जाम हुआ है इसके जो बीपीएससी के क्वेश्चंस थे वो कहीं ना कहीं इजी थे। इससे ज्यादा हार्ड तो रेलवे के क्वेश्चंस होते हैं, जैसा छात्रों ने बताया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब बड़ा सवाल है कि ये तो फिर अन्याय हो जाएगा उन छात्रों के साथ जो 13 दिसंबर को एग्जाम दिए थे, तो इसलिए छात्र कह रहे हैं कि सबको कैंसिल करके एक बार फिर से एग्जाम ले लीजिए, अच्छे से ले लीजिए। लेकिन छात्रों की इस मांग को अभी तक सरकार ने नहीं मानी है, बीपीएससी ने नहीं मानी है, और अभी तक तो री एग्जाम का कोई सुनवाई भी नहीं है। अब देखना होगा कि आंदोलन कितने दिनों तक चलता है, क्या कुछ होता है। चलिए जो आएगा खबर हम आपको जरूर बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।